इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में बिजली मुअत्तली की सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से आमिर नवीद चौधरी, कराची से नईम खानजादा, पेशावर से एहतशाम खान होंगे और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद शुएब। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल बताएगा, लेस्को हुकाम का क्या मौक़िफ़ सामने आया? आमिर नवीद चौधरी, कब तक बिजली बहाली मुमकिन हो पाएगी? लेस्को हुकाम के ये कहना है कि लेस्को के जो 500 केवी के एनटीडीसी के ग्रिड हैं, 2 वो बंद हैं और उनके साथ मुंसलिक जो 12 ग्रिड हैं 220 केवी के वो बंद हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। लेस्को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसके जो मुल्क की जो पावर जनरेशन का 25% कंज्यूम करती है। इस वक्त लेस्को में किसी भी एक फीडर पे बिजली नहीं है, मतलब एक सिंगल बल्ब भी लेस्को में इस वक्त नहीं जल रहा है बिजली का। सूरत हाल ये है कि दिन भर में तो लोगों ने गुजारा कर लिया, टाइम गुजर गया, लेकिन अब जिस तरह रात हुई है लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जहां एक तरफ बिजली नहीं है तो गैस वैसे ही नहीं आती, तो लोगों के घरों में खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। और साथ साथ अब पानी की शिकायत भी आने लगी, क्योंकि वासा के जो ट्यूबवेल्स हैं बिजली ना होने की वजह से वो नहीं चले और शहर के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। लेस्को हुकाम का ये कहना है कि हमें एनटीडीसी हुकाम की तरफ से अभी किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है एनर्जाइज करने के हवाले से नहीं मिली, बल्कि एनटीडीसी हुकाम ने जो 500 केवी के ग्रिड स्टेशन है उन्हें के जो अमले को कहा है कि आप लोग बैटरियों के साथ जो है जनरेटर चलाएं, ताकि ग्रिड की बैटरियों को चालू रखा जा सके, ग्रिड को कोई नुकसान ना हो। तो अभी तक जो लेस्को जराए का ये कहना है कि रात 12 बजे से पहले तक लेस्को में किसी सिंगल फीडर के भी एनर्जाइज होने का जो है इम्कान नहीं है। जहां तक एनटीडीसी हुकाम का कहना है कि 2 से 3 मरतबा इस्लामाबाद और पेस्को के इलाकों को चलाने की कोशिश की गई और 3 बजे तक जेलम तक के इलाके एनर्जाइज हुआ, लेकिन वो फिर सिस्टम से वो जो है पावर प्लांट निकल गए। अब इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि मुल्क में 80% से ज्यादा इलाकों में बिजली बंद है। थरकोल से कराची को बिजली फराहम की जा रही है, उच्च पावर में दी जा रही है, लेकिन पंजाब के किसी भी इलाके में इस वक्त बिजली नहीं है। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात है। लाहौर गिरदुनवा की सूरत हाल आपने बताई है आमिर नवीद चौधरी। नईम खानजादा, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ भी के इलेक्ट्रिक आवाम को, शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ जो शहर है पाकिस्तान के अंदर, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ही सूरत हाल कराची की से नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी जो है वो तकरीबन 70 से 75% जो है वो एरियाज़ जो हैं वो अभी भी बिजली की फराहमी से मुअत्तल है। कराची के जो डायनामिक्स जो है वो दीगर शहरों से जो है वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान के, इसलिए कराची एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है के इलेक्ट्रिक और उसके अपने पावर प्लांट्स हैं और वो दावा भी करते हैं कि हमने $मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो यहाँ पर सरमायाकारी की है। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ये जब देखा जाता है कि नेशनल ग्रिड से जब जैसे ही बिजली जो है वो निकलती है तो इनका तमाम पूरा सिस्टम जो है वो कलैप्स कर जाता है। अभी अपने तौर से जो है इन्होंने पावर स्टेशन से चलाकर जो है वो शहर में कुछ एरियाज़ के अंदर जुज़वी तौर के ऊपर जो है वो कुछ डिफेंस के कुछ इलाके हैं, कोरंगी, लांडी, आबाद, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33 के जो एरियाज हैं वहां पर बिजली बहाल, वो भी सिर्फ 35 से 40 मिनट बिजली देते हैं और उसके बाद बंद करके दूसरा फीडर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर कराची में जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जबकि ये भी बताते हैं कि अब एक चीज़ और भी मशरूत कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक से जब हमारी अभी जो तर्जुमान से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम धाबेजी पंपिंग स्टेशन और हब डैम और घारो पंपिंग स्टेशन और पिपरी पंपिंग स्टेशन जो है वहाँ पर हम बिजली बहाल नहीं कर सकते जब तक नेशनल ग्रिड से जो है हमें बिजली बहाल नहीं होती। उसकी वजह ये कि वो हाई ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वहां पर अगर हम कुछ देर के लिए अगर बिजली फराहम करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कराची में जो इस वक्त जो है तकरीबन 26 करोड़ गैलन जो है वो पानी की फराहमी भी मुतासिर हुई है, जबकि आज तमाम कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। और अब कराची में आने पेशावर का जहां पर एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? दिन भर तो बिजली की मुअत्तली रही, क्या अब बहाल होना शुरू हुई है? देखिए, पेस्को हुकाम तो ये दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पेस्को के 113 ग्रिड स्टेशन हैं उनमें से 35 जो ग्रिड स्टेशन हैं उन पे जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई है। ताहम अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर में आज जो सुबह 7:30 के बाद से ही अब तक कैंट का जो एरिया है, जो नवाई इलाके हैं और अंदरून शहर के जो इलाके हैं वो 5 बजे तक जो थे मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबे हुए थे। सरकारी दफातर
दफातर में भी आज सारा दिन काम जो था वो ठप था। अब अलबत्ता बताया जा रहा है कि अंदरूनी शहर के इलाके गुलबहार, हाजी कैंप और रिंग रोड के करीब जो इलाके हैं, खास तौर पर जो सिटी ग्रिड स्टेशन है, इनके चंद एक इलाकों में जुज़वी तौर पर बिजली फराम की गई है। इससे पहले जो कैंट ग्रिड स्टेशन था वहाँ पे जो हॉस्पिटल थे और जो दीगर हसास इमारतें थी उनको बिजली की फराहमी दी गई थी। ताहम इस वक्त भी अगर हम बात करें तो हजारा डिवीजन, मलकगंज और जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला कुछ हैं, इलाकों में अभी वहाँ तक पे बिजली आ चुकी है। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे हैं एहतशाम खान। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद है मोहम्मद शुएब। जी शुएब, बताइएगा, पेशावर में तो कुछ इलाकों में बिजली आ चुकी है, कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में भी अभी तक बिजली की जो सप्लाई है वो बहाल नहीं हो सकी है। 3 ट्रांसमिशन लाइन है जिनमें दादू, खुजदार, डेरा मुराद जमाली और सभी ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की सप्लाई ताहाल मुअत्तल है, जिसके बाद बलूचिस्तान के 22 अजला में जो है वो तवील ब्रेकडाउन का सिलसिला ताहाल जारी है। ताहम बलूचिस्तान के चंद अजला जिन्हें ईरान से बिजली फराहम की जा रही है वो वहाँ पर बिजली है। उसके अलावा बलूचिस्तान पूरा जो है वो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। हमारी अब कुछ काम से कुछ देर पहले जब बात हुई तो उनका कहना था कि कोयटा के जो कुछ इलाके हैं उन्हें शेख मांदा ग्रिड स्टेशन से जो है मरालावाल बिजली की फराहमी का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बायस बलूचिस्तान में तजारती सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल कर रह गई हैं, जबकि दफातर में भी जो है जो दफातरी अमूर है वो ठप होकर रह गए हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात मोहम्मद शुएब, एहतशाम खान, नईम खानजादा, आमिर नवीद, आप सब ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।